सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत राज और पंचायती राज सिस्टम जो है, जिसको कॉमनली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक आप अभी नेट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा तो आप देखेंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और JRF, SRF या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, AGTA की कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम को दूसरा नाम क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछता है। अब बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले द वर्ड डेमोक्रेसी इट ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। तो बेसिकली डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया। और वर्ड क्या है? डेमोस, जिसका मीनिंग होता है द पीपुल एंड क्रेसी मीन्स होता है रूल। ठीक है, इट इज़ द रूल ऑफ पीपुल। तो बेसिकली किसका रूल होता है? इट इज़ द रूल ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी गवर्नेंस को अब्राहम लिंकन ने बेसिकली क्या बोला था कि डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इट इज ए गवर्नेंस ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डिसेंट्रलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अगर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अमंग लोकल यूनिट क्लोज टू द एरिया सर्व्ड, वेयर अथॉरिटी devolves by the process on people institution, it is democratic decentralization। तो डिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो पावर होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी से लोकल यूनिट। ठीक है, लोकल यूनिट जो एरिया में सर्व करे। मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक पावर है किसी एक व्यक्ति के पास या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास ना रह के उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 टू स्टडी एंड रिपोर्ट एन CDP एंड NES एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1958। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी 1957 में, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 में स्टार्ट हुआ था। इन दोनों प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए, और वो कमेटी के हेड कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे हेड, और उन्होंने स्टडी किया दोनों को डिटेल। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट सबमिट किया 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे BR मेहता कमेटी रिकमेंडेड सेट अप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आर 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI इन इंडिया इन 1958। तो उसके रिपोर्ट के बेसिस पे क्या उन्होंने क्या पाया कि CDP और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में जो वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ एक सेंट्रल पावर के पास पावर रहती थी। तो वो सेंट्रल पावर जितनी भी स्कीमें लेके आती थी या पैकेज ऑफ प्रोग्राम निकालती थी वो एक रूरल एरिया में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे वो उतर नहीं पा रहा था। तो उसको स्टडी करने के बाद इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज सिस्टम का मतलब न्यू रखा। कब? 1958 में इंडिया में। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन। तो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक पायलट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? मद्रास स्टेट में किया गया था। ठीक है, 1957 में। तो आपको ये याद रखना, पहला अगर पायलट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? मद्रास स्टेट में 1957 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1958।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम या 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो वो राजस्थान था। और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया। यही एग्जाम पूछता है कि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम एक्चुअल में स्टेब्लिश कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 में, कहाँ पे, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अडॉप्ट 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इन 1959। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, 3 टायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ पंचायती राज। जो 3 टायर सिस्टम था उसको किस नाम से जाना जाता था, पंचायत राज से, या पंचायत राज के नाम से, या पंचायती राज के नाम से। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्ड पंचायती राज गिवन बाय आर क्रिसाइज्ड बाय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वर्ड को दिया था पंचायती राज को। वर्ड अगर देने वाले कौन थे, पीटी नेहरू, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, पंचायती राज मीन्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हॉरिजेंटली इट इज़ नेटवर्क ऑफ विलेज पंचायत। तो पंचायती राज मीन्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, और हॉरिजेंटली मतलब ये नेटवर्क होता है, इक्वल एक होता है किसका, जो विलेज पंचायत होते हैं उनका। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्टिकली पंचायती राज इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ पंचायत राइजिंग अप टू नेशनल लेवल। और जब हॉरिजेंटल मतलब क्या है, विलेज लेवल का है, और जब इसको वर्टिकल लेके जाएंगे तो नेशनल लेवल को डेवलप करता है। कैसे, सबसे लोवेस्ट यूनिट जो है विलेज है, फिर ब्लॉक है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर आप देखेंगे मंडल है, फिर उसके बाद क्या है आपका स्टेट है, फिर नेशनल है। तो ऐसे करके वर्टिकल में है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम बेसिकली 2 सिस्टम चलता है, एक तो 3 टायर सिस्टम है, एक 2 टीयर सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट टायर एट विलेज लेवल इज कॉमनली नोन एज ग्राम पंचायत। तो जो फर्स्ट यूनिट होती है 3 टायर में, वो पहला क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है बेसिकली, ठीक है। और ग्राम पंचायत इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम पंचायत जो प्राइमरी यूनिट है वो किसकी है, सेल्फ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आप पॉइंट देखें, ग्राम सभा इज एन असेंबली ऑफ ऑल क्वालिफाइड वोटर्स। तो इसमें बेसिकली क्वालिफाइड जो वोटर्स होते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, वाइस चेयरमैन हो, वाइस प्रेसिडेंट मिलकर क्या बनाते हैं, विलेज पंचायत बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम सभा इज, तो जो ग्राम सभा का प्रेसिडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं ग्राम सभा का। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब ग्राम प्रधान भी बहुत जगह उसको बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत इज बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत की, उसकी एक बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट एट बेस लेवल ही। तो बेस लेवल या ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत ही रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत इज, तो पंचायती राज सिस्टम का टेन्योर ही 5 ईयर होता है, चाहे वो ग्राम का हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो। मतलब ठीक पंचायती राज का एग्जाम पूछता है टेन्योर कितने दिन का होता है, 5 ईयर का होता है। 5 ईयर बाद फिर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 5 साल बाद ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, MP MLA इन सब के 5 साल पे ही चुनाव होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। तो जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत फर्स्ट यूनिट है 3 टायर में, और उसका ग्राम सेवक और विलेज लेवल वर्कर VLW बोलते हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल वर्कर जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था, वो निकल के आया था, एक मार्थंडम प्रोजेक्ट चला था 1928 में, वहाँ से। नेक्स्ट आप देखेंगे, द सेकेंड टायर एट ब्लॉक लेवल इज जनरली नोन एज पंचायत समिति। तो जो सेकेंड टायर सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं, और ये किस लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है। नेक्स्ट इट इज कॉल्ड एज तालुका पंचायत इन गुजरात एंड कर्नाटका, क्षेत्रीय पंचायत इन UP, जनपद पंचायत इन MP, मंडल पंचायत परिषद इन आंध्र प्रदेश। तो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको, जो सेकेंड टायर सिस्टम है टायर को। नेक्स्ट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको BDO बोलते हैं, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ही फंक्शन एज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। तो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर स्टेट PSC से आते हैं, जो किसके लीडर होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं,
ऑफिशियल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया का जब आप पढ़ेंगे एक नॉन ऑफिशियल होता है, एक ऑफिशियल होता है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। और सबका टारगेट क्या होता है? विलेजर्स, विलेजर्स को मतलब क्या, ग्रास रूट लेवल पे विलेज को डेवलपमेंट करना। द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, तो पंचायत समिति, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले सबसे ग्रास रूट लेवल को ग्राम पंचायत बोलते हैं, दूसरे को पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरे को, जो थर्ड टायर में तीसरा है, वो जिला परिषद। सबसे ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, फिर सेकंड पे पंचायत समिति होती है, एंड थर्ड पे जिला परिषद होता है। नहीं, थर्ड आप देखेंगे, थर्ड टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल डेजिनेटेड एज जिला परिषद आज डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और जो इसका हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो आप जानते हैं यूपीएससी से, उत्तर प्रदेश मतलब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से सेलेक्ट होकर आता है। ये 3 टायर सिस्टम हो गया बेसिकली। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 टायर सिस्टम। तो 2 टायर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय द मोहन सिंह मेहता कमेटी 1985। तो 2 टायर सिस्टम में क्या होता है, को देने वाले कौन थे? मोहन सिंह मेहता कमेटी ने 1985 में दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट 2 टायर पंचायती राज सिस्टम इज पंचायत समिति। तो सबसे पहला स्टेट जो 2 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला था वो कर्नाटका था। ये इंपॉर्टेंट है, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन स्टेट वेयर पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उस स्टेट में इसको हम क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इंटेंडेड टू स्ट्रेंथ। तो मल्टी लेवल प्लानिंग ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अमेंडमेंट विच प्रोवाइड 1/3 33% सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज। तो 73 थर्ड अमेंडमेंट इसको 1992 में आया था, 1992 में आया था, जिससे 1/3 सीटें जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिससे 1/3 सीटें पंचायती राज में वुमेन के लिए रिजर्व की गई। तो 73rd अमेंडमेंट कब आया था? ये 1992 में आया था, मतलब 1992 में आया था। नेक्स्ट आप देखेंगे द प्रोपोर्शन ऑफ सीट इन पंचायत टू बी फिल्ड फ्रॉम वुमेन थ्रू इलेक्शन इज। तो 1/3 सीटें जो होती हैं वो होती हैं, और बाकी बिहार में जो 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू, तो रूरल लोकल बॉडी से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1992 में पास हुआ था ये। नेक्स्ट 74 जो अमेंडमेंट एक्ट रिलीज हुआ था वो अर्बन लोकल बॉडी से था। 73 क्या था? रूरल लोकल बॉडी से था, और 74 क्या था? अर्बन लोकल बॉडी से था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1993 में 1993 में ये पास हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे द 73rd अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू, तो जो 73वां संविधान संशोधन था, 1/3 सीटें रिजर्व की गई थी वुमेन के लिए, वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इन स्टेट में लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इन इंडिया पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज सिस्टम डे मनाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो 27 मई 2004। तो इसकी मिनिस्ट्री पंचायती राज सिस्टम की कब, तो 27 मई 2004 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज पोर्टल वाज लॉन्च टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए विलेज लेवल पे, ठीक है वो। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च ऑन, तो 2020 में इसको 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया। फिर पीएम स्वामित्व योजना लॉन्च की गई 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना बेसिकली क्या है, जो विलेज की लैंड्स हैं उसका डिजिटल मैप अवेलेबल कराया गया, क्योंकि उस तरह मैप के लिए आपको क्या पटवारी या लेखपाल से मिलना पड़ता था, उसमें ज़मीनों का प्रॉपर टुकड़ों में अवेलेबल थी और ऑनलाइन उसका कुछ डेटा अवेलेबल नहीं था। तो 2020 में 24 अप्रैल को इसको क्या किया गया, डिजिटल मैप्स रूरल लैंड का क्रिएट किया गया। किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं जो पंचायती राज सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल, एक नॉन ऑफिशियल होता है, नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल।
ऑफिशियल में बेसिकली क्या आते हैं, जैसे पंचायती राज की मिनिस्ट्री है तो उसका क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का जो सेक्रेटरी होता है वो हेड होता है। फिर स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे होता है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये किस लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। फिर ब्लॉक लेवल पे कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिशियल। फिर विलेज लेवल पे कौन होता है, आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ जिसको बोलते हैं, उसको बीडीओ बोलते हैं, इसको वीडीओ बोलते हैं, ठीक है। या सेक्रेटरी जो होते हैं, वीपीओ, विलेज प्रोविज़न ऑफिसर भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट नॉन ऑफिशियल में आप जाएंगे नेशनल लेवल पे, पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स हैं वो हो जाते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इतने भी मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए, उसका चेयरमैन होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे तो चेयरमैन जो होता है वो उसका हेड होता है, जिला परिषद का जिला प्रमुख जिसको बोलते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं तो वो चेयरमैन ही होता है, ब्लॉक लेवल पे इसका चेयरमैन ही का भी चुनाव होता है जिसको। फिर लास्ट आप सरपंच आ जाते हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आई होप पंचायती राज सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया। आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट, 4 से 5-6 पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पंचायती राज सिस्टम आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया। पहले वर्ड कौन सा था, डेमोज, जिसका मीन्स होता है द पीपुल, एंड क्रेसी मीन्स होता है रूल। तो बेसिकली रूल ऑफ पीपुल को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को क्या बोला था, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अमंग लोकल यूनिट्स, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं सेंट्रल पावर को, एक व्यक्ति के हाथों में पावर ना रख के उसको क्या है कि प्रॉपर एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में किन प्रोग्रामों के बेसिस पे पंचायती राज सिस्टम के लिए कमेटी बनाई थी, तो सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था, सीडीपी और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के बेसिस पे, ठीक है, 1957 में। फिर इस प्रोग्राम के बेसिस पे 1958 में बलवंत राय मेहता ने क्या दिया, पंचायती राज सिस्टम दिया, ठीक है। और सबसे पहला स्टेट जो इसको ट्रायल के बेसिस पे करने वाला कौन सा था, मद्रास स्टेट ने 1957 में किया, 1957 में मद्रास ने किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। और पहला प्रॉपरली एक ऑफिशियली आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम को प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। पंचायती राज टर्म बेसिकली कौन दिया था, तो पीटी नेहरू जी दिए थे, उसमें में पीएम थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ये हो गया। फिर बेसिकली 3 टायर सिस्टम जो होता है, 3 टायर सिस्टम को कौन दिया था, मोहन सिंह मेहता ने दिया था। 3 टायर में आप बेसिकली जाएंगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट टायर को क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ये इंपॉर्टेंट, ये ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायत। फिर मिडिल लेवल पे हो जाता है पंचायत समिति हो जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जिला परिषद होता है, इसका सरपंच, इसका वीपीओ या वीडीओ जिसको बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, या ग्राम सेवक या विलेज लेवल वर्कर भी उसको बोलते हैं। और इसका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। ऑफिशियल ये बता रहा हूँ, अनऑफिशियल में जो चुनाव होकर 5 साल के लिए आते हैं वो होते हैं। उसके बाद 2 टायर सिस्टम को देने वाले कौन थे, मोहन सिंह मेहता ने दिया था 1985 में। 2 टायर सिस्टम उन स्टेट में लगता है जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो। पहला स्टेट 2 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला कौन सा था, कर्नाटक था। फिर 73rd मतलब 73वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया, 1/3 सीटें फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज सिस्टम में, मतलब रूरल एरिया में, मतलब ये रूरल बॉडी से रिलेटेड, लोकल बॉडी से रिलेटेड अमेंडमेंट था। फिर 74th जो अमेंडमेंट हुआ वो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 74 कब अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1993 में 1993 में हुआ था, ये 92 में हुआ था।
फिर आप देखेंगे पंचायती राज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो पंचायती राज जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 24 अप्रैल को किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आप देखेंगे 27 मई 2004 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप पंचायती राज सिस्टम से ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने कवर किया है। जब भी आप इस वीडियो को विजिट करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी पंचायती राज सिस्टम से अगर कुछ और आपके डाउट हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।